गुड मॉर्निंग क्लास। साइंस की क्लास शुरू हो रही है जिसमें हम लेसन 1 चैप्टर 1 शुरू कर रहे हैं आपका, दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। पहले की क्लासेस में आप केमिकल रिएक्शंस क्या होती है या इक्वेशंस कैसे बनती है, कैसे आप उन्हें बैलेंस करते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, फिज़िकल चेंजेस क्या होते हैं, इनके बारे में आप पढ़ के आ चुके होंगे। थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ मैं आपको। केमिकल रिएक्शंस कोई भी बेटा, जैसे आपने केमिकल चेंजेस पढ़े हैं, हमारी ये डेली लाइफ होती है। डेली लाइफ में हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं, इंसिडेंट्स होती है जो हमें ये शाउट करती है कि किसी ना किसी तरह का केमिकल चेंजेस हो रहा है। जैसे आप यदि जो दूध होता है, मिल्क होता है, उसे थोड़े समय के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें गर्मियों के दौरान, आप क्या देखेंगे, थोड़े समय बाद ही अगर आप उसे जाकर चेक करेंगे तो क्या होगा, हमें ऐसा लगेगा जैसे वो दूध अलग हो गया, पानी अलग हो गया, जिसे हम बोलते हैं जनरली दूध फट गया। ऐसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आप यदि लोहे को थोड़े गीली जगह पे छोड़ दें जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा हो तो क्या होता है, उस पर जंग लग जाता है। इसी तरह दूध से दही का बनना, जो कर्ड फॉर्मेशन होता है, मिल्क चेंज इन अ कर्ड, दूध से जो दही बनता है वो भी उसके अंदर केमिकल चेंजेस होता है। मतलब यदि आपको बोलना हो कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, तो अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, कोई भी ऐसा चेंज जिसमें एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंसेस बन जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। और ये जो केमिकल चेंज होता है इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन, इसे केमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है। कैसे, एक एग्जाम्पल जैसे समझाती हूँ मैं आपको कि वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस कैसे फॉर्म होते हैं। जैसे बच्चों, आपने केमिकल रिएक्शंस पढ़ी है, केमिकल रिएक्शंस में आप जानते हो वेट हम रिएक्ट करवाते हैं रिएक्टेंट्स को जब आप रिएक्ट करवाते हो तो उससे हमें प्रोडक्ट ज्ञान आता है। जैसे हमने कोई भी दो रिएक्टेंट ले लिए, लाइक हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, जब भी दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, वाटर। हाइड्रोजन अगर हम इसे सिंबल से रिप्रेजेंट करें तो H2 रिएक्ट विथ O2, इट्स चेंज इनटू अ H2O। यहाँ देखो, जो हाइड्रोजन है ये गैस है, ऑक्सीजन भी है, ये गैस है, लेकिन ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो H2O का मॉलिक्यूल बनता है डेट इज़ लिक्विड, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। तो देखो, स्टेट चेंज हो गए। कैसे चेंज हुए, जो गैसियस स्टेट थी वो चेंज होकर क्या बन गई, लिक्विड फॉर्म में। सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन स्टेट पढ़ते हैं हम। तो गैस किस में चेंज हो गई, लिक्विड में चेंज हो गई। तो ये क्या हो गया, इसका केमिकल चेंज हो गया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिले और दोनों ने आपस में मिलकर वाटर का एक मॉलिक्यूल बना लिया। तो बेटा, यहाँ पर ये जो होते हैं सब्सटेंसेस, इनको बोला जाता है रिएक्टेंट, जो आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। और ये रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करने के बाद क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। वाटर जो है वो इन रिएक्टेंट्स के आपस में रिएक्ट करने के बाद बना हुआ प्रोडक्ट है। ये होता है, ये है आपकी केमिकल, ये जो बनी आपकी ये केमिकल रिएक्शंस है। और ये आपका केमिकल चेंज है कि किस तरह से उसकी स्टेट में चेंजेस हो गया। तो स्टेट में चेंज होना, कलर में चेंज होना, और उसकी अदर जो क्वालिटीज़ होती है, जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है और कोई गैस बाहर निकल रही है, तो इस तरह के जो भी चेंजेस होते हैं ना, ये सब केमिकल चेंजेस कहलाते हैं। इसमें हम जैसे हम रेस्पायर करते हैं, हम एनवायरनमेंट से O2 गेन करते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं, ये भी एक तरह से केमिकल चेंज है। आप जो खाना पका रहे हो, पहले आप कच्ची सब्जियां वगैरह लेते हो और बनने के बाद वो फूड जो पूरा पक जाता है, उसके बाद जो हमें गेन होता है वो भी उसमें होने वाला केमिकल चेंज होता है। इसको हम एक एक्टिविटी, आपकी बुक्स में कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई है, उनके द्वारा भी हम इसे समझ सकते हैं। देखो, एक्टिविटी 1 है कि आपको क्या है, एक मैग्नीशियम का रिबन लेना है। मैग्नीशियम का रिबन, मैग्नीशियम जो होता है उसका एक रिबन लेना है। उसके रिबन को, ये मैग्नीशियम का एक रिबन है, इसको क्या करना है, आपको जो सैंड पेपर होता है ना बेटा, उस सैंड पेपर से इसको पूरा अच्छे से रब करना है। इसको रब करने के बाद हमें एक बर्नर लेना है, उस बर्नर को हमें जला लेना है। और जो उसकी फ्लो निकलती है, जब वो जल रहा होता है तो उस समय हमें क्या करना है, एक स्पैचुला या होल्डर,
होल्डर्स होता है, टंग होता है, टंग उसकी सहायता से, उसकी हेल्प से इस मैग्नीशियम रिबन को पकड़ना है। इस मैग्नीशियम रिबन को पकड़ते हुए आपको इसकी लो के पास लेकर जाना है, इसे बर्न करना है। जब आप इसको बर्न करते हैं तो हम देखते हैं कि ये धीरे 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 राख में परिवर्तित हो रहा है, ऐश में चेंज हो रहा है। तो हमें क्या करना है, एक वॉच ग्लास लेना है और इस वॉच ग्लास को इसके नीचे की तरफ लगाते हुए इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न होने से जो इसकी ऐश कलेक्ट हो रही है, ऐश जो बन रही है, उसे हमें उस वॉच ग्लास में कलेक्ट करना है। तो हमारा शुरू कहाँ से हुआ सा, स्टार्टिंग हमने लिया था मैग्नीशियम रिबन और मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया और बर्न करने पर हमें जो गेन हुआ वो हमें क्या गेन हो गया, इसकी हमें ऐश मिल गई जिसे बोला जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट्स मीन इसको गर्म करने पर मैग्नीशियम ने किसके साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन के साथ। इस मैग्नीशियम ने जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो इसकी जो ये राख बनी ना, जो वॉच ग्लास में हमें ऐश मिली, ये क्या थी बेटा, ये थी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो मैग्नीशियम किस में चेंज हो गया, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो गया। तो ये जो चेंज हुआ, ये चेंज क्या कहलाएगा, केमिकल चेंज। दैट मैग्नीशियम चेंज इनटू अ मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैसे, रिएक्ट विद अ ऑक्सीजन। तो इसे जब आप केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो आप वर्बली जब हम लिखते हैं, वर्ड्स के थ्रू जब हम लिखते हैं तो आप इसे कैसे लिखोगे, मैग्नीशियम इट रिएक्ट्स विद अ ऑक्सीजन, इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद क्या दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, क्लियर। मैग्नीशियम की रिबन को जब आप बर्न करेंगे तो इसकी जो हमें ऐश कलेक्ट होगी, दैट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरह अगर हम इसका एक और सेकेंड एक्टिविटी हम लेते हैं तो देखो उसमें हम क्या ले रहे हैं कि जिंक के कुछ ग्रेन्यूल्स, यानी जस्ता होता है ना बेटा, जिंक होता है, जिंक के कुछ दाने लेने हैं हमें और जिंक के कुछ दानों को हमें रिएक्ट कराना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड। इस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का जब हम जिंक के ग्रेन्यूल्स के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ये देखो ये रिएक्टेंट्स है हमारे, ये जो है ये हमारे रिएक्टेंट्स है और ये रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके क्या दे रहा है, प्रोडक्ट। तो जब ये जिंक के दाने जो होते हैं ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाते हैं, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस में चेंज हो जाते हैं। कैसे, देखिए ये हमने एक फ्लास्क ले लिया, कॉनिकल फ्लास्क है। इस कॉनिकल फ्लास्क में थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड फिल कर दिया गया है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को फिल करने के बाद इसमें कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स, जिंक के दाने डाल दिए गए हैं, ऐड कर दिए गए हैं। यहाँ पर एक कॉर्क लगा दिया जिससे इसका ये जो क्लोज़ कर दिया इसको, और क्लोज़ करके इसमें से क्या करें, ग्लास ट्यूब डाल दी। ग्लास ट्यूब डालने से क्या होगा बेटा कि जैसे ही ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब इन जिंक के ग्रेन्यूल से रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करने से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी और ये हाइड्रोजन गैस इस ग्लास ट्यूब से होती हुई बाहर की तरफ निकल जाएगी, जिससे हम टेस्ट कर पाएंगे यहाँ लाकर कि ये हाइड्रोजन गैस है। यानी एक जलती हुई तीली अगर आप इसके पास लेकर आओगे ना तो क्रैकिंग साउंड के साथ, बॉम्ब जैसा साउंड नहीं होता, उसके साथ ये जलने लग जाती है। उससे हमें पता पड़ जाता है कि इसमें बनने वाली जो गैस है ये हाइड्रोजन गैस है। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ क्या केमिकल चेंज हुआ कि जिंक के ग्रेन्यूल्स लिए हमने, क्या थे स्टार्टिंग में जो रिएक्टेंट के रूप में हमने लिए थे वो क्या लिए थे, सिर्फ जिंक के दाने लिए थे और उसके अंदर क्या मिला दिया, उसको किस में मिला दिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में। ये हमारे रिएक्टेंट थे, दोनों बिल्कुल अलग थे और इन दोनों ने जब आपस में रिएक्ट करा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो गई और जिंक सल्फेट बन गया। तो व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4 इट गिव्स ऑलवेज हाइड्रोजन गैस। तो ये जो हमने दोनों एक्टिविटी पढ़ी कि कैसे जब आपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ तो कैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, और किस तरह से जब जिंक ग्रैन्यूल्स कि आपने रिएक्शन करवाई सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या उसमें डिप किया सल्फ्यूरिक एसिड में, उसे प्योर किया तो किस तरह से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड हुई। इन पूरा का ये जो पूरी हमने एक्टिविटीज़ लिए, इनका अगर हम एक ऑब्जर्वेशन निकालें तो हमें क्या क्या चेंजेस नज़र आए। देखो एक क्या होता है बेटा, जब आप लोग जिंक ग्रैन्यूल्स को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऐड करते हो ना, उस समय अगर हम कॉनिकल फ्लास्क को हाथ लगाएंगे या इसे हाथ में पकड़ेंगे तो हमें इसके टेम्परेचर में भी कुछ चेंजेस नज़र आएंगे। जैसे आप हाथ लगाओगे आप फील करोगे कि इसका टेम्परेचर है जो बढ़ चुका है, हमें ये गर्म लगना शुरू हो जाएगा। तो हमने इन दोनों एक्टिविटीज़ के थ्रू
क्या कंक्लूज़न निकाला, क्या ऑब्जर्वेशन देखा, आप लोग बताइए। सबसे पहले हमने ऑब्जर्वेशन देखा चेंजेस इन स्टेट, उनकी जो स्टेट थी वो चेंज हो गई। स्टेट मैंने आपको बताया कोई भी जो मैटर होता है 3 स्टेट्स में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर हम उसे सॉलिड में ले रहे हैं तो वो गैस में, लिक्विड में, उनकी जो स्टेट हो रही है वो चेंज होती है। चेंजेस इन कलर, आप जो भी कलर ले रहे हो उसका कलर जब रिएक्शन हो रही है उसके बाद उसका कलर चेंज हो रहा है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई ना कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है, और चेंज इन टेम्परेचर, उसके चेंजेस में भी, उसके जो टेम्परेचर है उसमें भी चेंजेस हो रहे हैं। तो ये जो 4 ऑब्जर्वेशंस हैं ये हमें क्या फील कराते हैं, ये हमें क्या बताते हैं कि एनी केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड, किसी न किसी तरह की केमिकल रिएक्शन हो रही है। ये चेंजेस हमें यही बताते हैं। जैसे ही हम हमारे चारों तरफ, अगर आप अपनी डेली लाइफ में भी इस तरह की कोई चेंजेस देख रहे हो कि स्टेट में चेंजेस हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, इवोल्यूशन चेंज हो रहा है, कहीं टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो वी ऑब्जर्व दैट द चेंजेस, वी कैन सी दैट देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस। हम क्या देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ बहुत सारी जो केमिकल रिएक्शंस है वो हो रही है। ठीक है, अब अगर इन केमिकल रिएक्शंस को आपको केमिकल इक्वेशंस के फॉर्म में लिखना हो तो मैंने आपको बताया था कि जैसे हमने फर्स्ट जो लिया, पहले हमारी जो फर्स्ट एक्टिविटी थी हम उसकी रिएक्शंस देखते हैं। बेटा हमने क्या लिया था, वी टेक मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन लिया था हमने। इसको हमने रिएक्ट करवाया था ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाने पर ये किसमें चेंज हो गया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। ये है इसका केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये इसकी केमिकल ये है इसकी केमिकल रिएक्शन। अगर हम केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन किस में चेंज हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। और इसी तरह हमने जो हमारी सेकंड वाली एक्टिविटी पढ़ी थी इसे अगर हम लिखें तो वो क्या हो जाएगा, हमने जिंक लिया था, रिएक्ट विथ dilute sulfuric acid, it's changed into a zinc sulfate plus हाइड्रोजन गैस। ये तो इसकी केमिकल रिएक्शंस। और अगर अब हमें केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना पड़े, केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है इनको आप, ये जितने भी एटम होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, रसायनों के अंदर, इनको हर एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे आप पढ़ के आए होंगे हाइड्रोजन को एस से, ऑक्सीजन को ओ से, हाइड्रोजन हीलियम को HE से, वैसे ही मैग्नीशियम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, Mg, ये इसका सिंबल है। ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट किया जाता है O2 से। जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज MgO2। इसी तरह जिंक को रिप्रेजेंट किया जाता है Zn। सल्फ्यूरिक एसिड को रिप्रेजेंट किया जाता है H2SO4। एंड व्हेन जिंक रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो जिंक होता है ये यहाँ आके सल्फेट से रिएक्ट कर लेता है और ये H2 जो होती है ये बाहर निकल जाती है। तो ये क्या बन जाएगा, ZnSO4, और यहाँ से ये जो हाइड्रोजन गैस होगी ये बाहर निकल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आप करिएगा अच्छे से। इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से पूछ लेना। और यदि आपको सिंबल लर्न नहीं है तो बेटा पहले 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर, एटॉमिक सिंबल सब अच्छे से याद करना। अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको लिखकर एक पेपर पे लिखकर उसकी
फ़ोटो पिक जो होगी वो सेंड कर दूँगी, जिससे आप उसको लर्न कर सकें। यदि आपको ये लर्न नहीं हुए तो आगे जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम या बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे तो उसमें हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो आज का हमारा होमवर्क यही है, इसे अच्छे से रीड करना, इसे समझना और पूरे 1 से 20 तक लर्न कर लीजिए। अभी आप फिर 1 से 30 तक लर्न कर लीजिए। 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर और सिंबल लर्न करने के बाद आगे जो भी होगा लर्न करना होगा मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, थैंक यू।